शिवपुर गांव के जंगल में टूनी और उसका बेटा छोटू रहते थे। उनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। शिवपुर गांव के जंगल में पानी की बहुत समस्या थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, जिस कारण जंगल के तालाब और कुएं भी सूख गए थे, जिस कारण जंगल के सभी पक्षी चिंता में आ गए। एक दिन टूनी अपने बेटे के साथ नदी से मटका लेकर पानी भरने गई। उसके साथ जंगल के और पक्षी भी थे और वो जाते जाते आपस में बात कर रहे थे। हमारे जंगल की नदी तो बिल्कुल ही सूख गई है। हाँ बहन, कई महीनों से जब बारिश नहीं हुई और गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है, और अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो हमारे तो पानी पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। मामा, क्या अब जंगल में सूखे का खतरा मंडरा रहा है? क्या अब हमें पानी नहीं मिलेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही बारिश होगी और नदी में पानी वापस आ जाएगा। ऐसे ही वे पक्षी आपस में बात करते हुए उड़ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि नदी का पानी पूरा सूखा पड़ा है। आसपास के पेड़ भी मुरझाए हुए हैं। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। यह नदी तो पूरी तरह सूख गई है। अब हम पानी कहां से लाएंगे? और गर्मी तो बेतहाशा पड़ रही है। इतने में छोटू अपनी माँ टूनी से कहता है, मामा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। बेटा, नदी में पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मैं तुझे पानी कहाँ से ला कर दूँ? टूनी बहन, देखो, पानी की व्यवस्था तो करनी होगी। चलो हम दूसरे जंगल में पानी की तलाश में चलते हैं। हाँ बहन, मुझे भी यही लगता है कि हमें दूसरे जंगल में जाकर पानी की खोज करनी चाहिए। इसके बाद वे पक्षी उड़ते हुए पानी की तलाश में दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक नदी मिलती है। वे उस नदी से पानी भरने लगते हैं। वहां उन्हें पानी भरते देख उस जंगल के पक्षी उनसे बोलते हैं, सुनिए, हमारे जंगल में कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, जिस कारण नदी का पानी बहुत कम हो गया है। अगर आप जैसे दूसरे जंगल के पक्षी भी हमारे जंगल से आकर पानी लेंगे तो हमारी नदी भी सूख जाएगी। इसीलिए आप कृपा करके पानी न भरें और कहीं और चले जाएं। जी हाँ, कौवन बहन सही कह रही है। इस नदी में पानी केवल हम पक्षियों के लिए ही है। आप यहाँ से चले जाइए। तभी टूनी उनसे कहती है, देखो बहन जी, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो सुबह से प्यासा है। अगर मैं इसके लिए एक मटका पानी भर लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? हरगिज नहीं। अभी हम अगर आपको पानी दे देंगे तो और पक्षी भी हमसे पानी मांगेंगे, इसीलिए हम आपको पानी ले जाने नहीं दे सकते। मामा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? कोई हमें पानी देने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं था इतने भी बुरे दिन हमें देखने होंगे। टूनी उन सभी पक्षियों से बहुत विनती करती है कि उसे थोड़ा सा पानी दे दें, और अंत वो उसे पानी भरने की अनुमति दे देते हैं। चलो छोटू बेटे, तुम कुछ पानी पी लो और मैं कुछ पानी मटके में भर लेती हूँ। इसके बाद वे सभी पक्षी उस नदी से अपना अपना मटका भर लेते हैं। तभी कौवन कहती है, आज तो हमने आपको पानी दे दिया, पर आगे से हम आपको कोई पानी नहीं देंगे, इसलिए आप अपने पानी का इंतजाम खुद कर लीजिएगा। जी ठीक है, कल से हम कहीं और पानी देख लेंगे। बाकी आज के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद वे पक्षी पानी का मटका अपने अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और उड़ जाते हैं। तभी टूनी का मटका उससे गलती से गिर जाता है और मटका जमीन पर गिरने से टूट जाता है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो पानी का मटका टूट गया और घर में तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। पता नहीं बेटा, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो पहले से ही पानी नहीं था और ये मटका भी टूट गया। अब मैं नया मटका कहाँ से लाऊं? इस जंगल में तो मुझे कोई जानता भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जो मैं दूसरा मटका ले सकूं। हे भगवान, मैं क्या करूं? तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। अरे टूनी, तू एक बार इस जंगल के कुम्हार पक्षी के पास जा और अपनी बात बता। क्या पता वो तेरी मदद कर दे। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। टूनी जैसे ही जाने को मुड़ती है, तभी छोटू उसे आवाज लगाता है, माँ, माँ, सुनो माँ। क्या हुआ छोटू? माँ, उस पेड़ पर देखो, उस पर एक मटका रखा हुआ है। लगता है भगवान को हम पर तरस आ गया, तभी तो उसने हमारे लिए ये मटका छोड़ दिया है। हाँ मेरे बच्चे,
तू सही कह रहा है, इससे हमारे आज के पानी का इंतजाम तो हो जाएगा, पर कल क्या होगा किसे पता। इसके बाद टूनी उस पेड़ पर से वह मटका लेकर उसमें पानी भर लेती है और फिर घर के लिए उड़ जाती है। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी आज फिर से पानी के लिए तड़प रहे थे, पर उन्हें आज किसी ने भी पानी नहीं दिया। जंगल वासियों का प्यास के कारण बुरा हाल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब छोटू पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो वह नजारा देखकर दंग रह जाता है। माँ, माँ जल्दी आओ माँ। क्या हुआ छोटू, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, हमने कल रात तक तो इस मटके का पानी पी लिया था ना? हाँ बेटा, हमने तो रात ही इसका सारा पानी पी लिया था, बस एक आधा गिलास पानी पड़ा था। पर अब देखो माँ, ये तो पूरा का पूरा मटका पानी से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं लिया हो। टूनी भी उस मटके में पानी को भरा देखकर हैरान रह जाती है और छोटू से कहती है, बेटा तू ऐसा कर, एक पतीला ले आ, मैं उसमें इस मटके का पानी डाल देती हूँ और ऐसे हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। इसके बाद छोटू भागता हुआ रसोई घर में से एक पतीला लेकर अपनी माँ के पास आता है। ये लो माँ। टूनी उस मटके का सारा पानी उस पतीले में पलट देती है और मटका पूरी तरह खाली हो जाता है। फिर अगले ही पल जब टूनी उस मटके में नजर डालती है तो वह हैरान रह जाती है। उस मटके का पानी फिर से पूरा भर गया था। ये कैसे हो रहा है? ये कोई सामान्य मटका नहीं है। तभी उस मटके से आवाज आती है, टूनी, तुमने सही कहा, मैं कोई सामान्य मटका नहीं हूँ, मैं एक जादुई मटका हूँ। मैं भी इसी जंगल का ही रहने वाला एक पक्षी था जो पानी के लिए तड़प तड़प कर मर गया था। फिर मेरी आत्मा इस मटके में आ गई। पर तुम टूनी इस मटके का फायदा केवल खुद ही मत करना, पूरे जंगल वासियों को मेरा लाभ करवाना, इस पूरे जंगल की प्यास बुझाना, जिससे मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। जी जरूर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सपना मैं पूरा करूंगी और इस जंगल के किसी भी पक्षी को प्यासा नहीं रहने दूंगी। इसके बाद से टूनी उस मटके से जंगल के सभी पक्षियों को जल उपलब्ध करवाती है और जंगल के सभी पक्षी उस मटके का पानी पीकर उस पक्षी के त्याग को याद करते हैं। इस पक्षी के त्याग को हम जितना भी याद करें उतना कम, उनका यह त्याग हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पक्षी भाइयों और बहनों, मैं सोच रही थी कि हमें यह मटका इस जंगल के बीचों बीच लगवा देना चाहिए, ताकि जब भी किसी को पानी की जरूरत हो वह इस मटके से पानी पी सके। इसके बाद वे सभी पक्षी उस जादुई पानी के मटके को जंगल के बीचों बीच रख देते हैं।